हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 के असर्शन, रीजनिंग, न्यूट्रिशन इन एनिमल की। अगर ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ओनली ए ट्रू है तो सी ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे, और अगर ओनली आर ट्रू है तो डी ऑप्शन कंसीडर करेंगे। अब हमारा फर्स्ट असर्शन है, टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। यस इट इज़। रीज़न है इसका, टंग इज़ यूज फॉर टॉकिंग। नो, रीज़न इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे बी ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है। सेकेंड में असर्शन है, फूड पाइप रन्स थ्रू नेक एंड चेस्ट, व्हेन फूड इजंट एक्सेप्टेड इट्स वॉमिटेड आउट। देखिए दोनों ट्रू हैं बट ये रीज़न जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वी विल चूज़ ऑप्शन बी। Third is, the small intestine is about 7.5 meter long. Correct? It is smaller than large intestine. No. C option. A is right. R is false because large intestine जो होता है वो छोटा होता है small intestine से, तो large intestine हमारे पास 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। Fourth assertion is, liver secretes a juice called bile juice. Yes, जो लीवर है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीशन होती है लीवर में बाइल जूस की। रीज़न इज, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन लीवर। नो, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन सी है वो करेक्ट करेंगे। फिफ्थ में है, डाइजेशन इन अमीबा इज इंट्रासेल्यूलर। यस, बिकॉज इन द फूड वैक्यूल द फूड बिकम्स ट्रैप्ड and is digested by the action of digestive juices secreted in food vacuole। तो यहाँ पे हमारी रीज़न करेक्ट है, तो ऑप्शन ए विल बी चूजन। सिक्स्थ है हमारी असर्शन, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक और उसमें जो भी ग्लैंड्स हैं वो सभी मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। जैसे कि जिसमें ट्रैक में हमारा इसोफेगस आ जाएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, फूड को, सिंपलर वन में। तो यस, दिस इज़ राइट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर इज़ ट्रू। असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेवंथ वन इज़ असर्शन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक secretes mucus, HCl and digestive juices. This is true. And the stomach is thick walled bag having S shape. देखिए दोनों ट्रू हैं बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, उसका रीज़न नहीं बता रहा, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर असर्शन नंबर 8 इज सेइंग दैट इंजेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट टीथ। हाँ जी, खाना हम जब भी खाते हैं तो खाने को जब हम चबाकर स्वेलो करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है। 4 काइंड ऑफ टीथ परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। असर्शन में वो हमारे इंजेक्शन की बात कर रहा है, रीज़न में वो 4 काइंड ऑफ टीथ की बात कर रहा है। चाहे दोनों ट्रू हैं बट रीज़न में वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो दिस विल गो विद ऑप्शन बी। नाइन्थ सेइंग दैट द स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट HCl। हाँ जी, हमारा जो स्टमक है वो ऐसा है कि HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मिन्यूट अमाउंट में HCl होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। रीज़न दिया गया है द डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आंसर इज सी। असर्शन इज़ ट्रू। हाँ जी, कि हमारा जो स्टमक है वो प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट HCl, बट जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक, ना कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटेक्ट करते हैं। 10th है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म अमीनो एसिड। Yes, it is true. Fat breaks down to form simple sugar like glucose. No, this is false. जो फैट हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट होते हैं। 11th में है, सो 11th असर्शन इज सेइंग दैट वाटर एंड सॉल्ट आर डाइजेस्टेड इन पैनक्रियास। रीज़न इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन। वाटर एंड सॉल्ट आर डाइजेस्टेड इन large intestine. So A is false, R is true and the option will be, right option will be D, क्योंकि वाटर और सॉल्ट जो हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं।
12th में assertion, human cannot digest the grass. Reason is they don't have a bacteria in their gut that helps them to digest the cellulose present in the grass which is present in ruminant. Yes, humans जो हैं वो grass को digest नहीं कर सकते क्योंकि उनमें वो bacteria नहीं होता है जो grass को digest करने के लिए ज़रूरी होता है. तो correct option will be A. I hope you find all the videos useful and thank you for your time. Have a good day.